वेलकम ट्रेडर्स। और बात करूंगा फिन निफ्टी के बारे में। दोस्तों सब जी भर के बोल रहे हैं कि भैया पी साइड जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अपना अपना लॉजिक सब बता रहे हैं। मैं किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट जो मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर वैसा मार्केट के अंदर होता है, मैं लॉजिकल बात करूँगा दोस्तों, इन लॉजिकल नहीं, तुक्केबाजी कभी नहीं होती मेरे चैनल पे। आप लोग मेरे सारे वीडियो उठा के देखिए, सारे टेक्निकल और एक्सपीरियंस के बेस पे मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ। जितने भी वीडियो डाले हैं अभी तक सारे देखिए एक बार भी, और आपको कहीं भी अगर कुछ गलत या ऐसा कुछ दिखता है तब मुझे बताइए। और एक बस मेरी आपसे लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर एनालिसिस समझ में आता है तो बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। क्या काम काज कर सकता है, उसकी एक्सपायरी है, क्या कर पाएगा 24,000 के पार। सब के सब इस कैंडल को देख के दोस्तों रिटेलर्स बेसिकली डर चुके हैं कि भैया ये बड़ी बेयरिश कैंडल बन गई है, अब तो मार्केट कंफर्म गिरेगा ही गिरेगा। और दोस्तों बेयरिश तो कैंडल है ये, नो डाउट, लेकिन गिरने के पीछे लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक क्या कहता है कि उसके सामने बुलिश मारू बुजू कैंडल है ग्रीन इतनी बड़ी, क्या हमने इसका 50% से नीचे क्लोजिंग दी है? अभी तक नहीं दी है। लॉजिक समझना, इसके हम 50% के ऊपर ही हैं। दूसरा जो मार्केट की क्लोजिंग आई है वो लगभग कल की क्लोजिंग के बराबर ही आई है, तो कहाँ से अभी तक गिरने का तो कोई कंफर्मेशन आया ही नहीं। तो जिसने भी पुट कैरी किया है वो सतर्क हो जाए दोस्तों, क्योंकि पैसा बनेगा तो कॉल वालों का बनेगा, पुट वालों को बड़ा नुकसान हो सकता है कल की डेट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुट बायर्स ट्रैप हो सकते हैं कल की डेट में अच्छे खासे लेवल पे। एक लॉजिक तो ये हो गया दोस्तों कि भैया जो उसके साथ वाली कैंडल है वो बुलिश मारूबुजू है, उसका 50% से ऊपर है प्राइस, क्लोजिंग भी अपसाइड ही हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूरा देखना वीडियो, तुक्केबाजी कहीं नहीं करूंगा, सिर्फ टेक्निकल बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों, अभी जो फिन निफ्टी का पीसीआर है, जाहिर सी बात है आज सेलिंग हुई है, पीसीआर निगेटिव होना चाहिए था, लेकिन इतना निगेटिव है 0.71। और अगर आप देखते हो तो माइनर सी गिरावट हुई है फिन निफ्टी के अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि 200-250-300 पॉइंट का करेक्शन आया हो, ऐसा नहीं हुआ है। पूरी तरह ओवर सोल्ड है पीसीआर। पीसीआर मतलब होता है दोस्तों पुट कॉल रेशियो, अनुपात, कि भैया कितने पुट खरीदे गए, कितने कॉल खरीदे गए, उसका अनुपात तो बिल्कुल निगेटिव है, एक तरफा तराजू बैठ गया है। और जब ओवर सोल्ड मार्केट होता है दोस्तों, सो उसको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है, फिर आती है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग। तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया, एक तो पीसीआर हो गया है एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड, नोट करते जाइए पॉइंट। थर्ड पॉइंट दोस्तों, अगर आप देखते हो तो मार्केट लगभग 23,300 के आसपास है, और 23,300 के पुट वाले अभी भी मार्केट में बैठे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, भागे नहीं है, और पुट और कॉल लगभग बराबर है 23,300 पे। अगर इसको जाहिर सी बात है नीचे जाना होता तो ये लोग यहाँ से भाग चुके होते, और एक तरफा यहाँ पर दिखता हमें ऑप्शंस चेन के अंदर, ओआई के अंदर, कि भैया क्या ओआई है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, तो वो एक तरफा बात भी नहीं दिख रही है। हालांकि 23,500 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, और 23,300 पे ही सबसे बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट अभी सपोर्ट के ऊपर है, सबसे बड़ी सपोर्ट के ऊपर है। 3 लॉजिक बता दिए, आगे बढ़ो, अभी तो बहुत कहानी बताने वाला हूँ, खेला। अगर आप ओआई देखते हो, हाईएस्ट ओआई कहाँ पर है, तो दोस्तों हाईएस्ट ओआई आज की डेट में 24,000 पे है, दूसरे नंबर पे 23,600 पे है, तीसरे नंबर पे 23,800 पे है। पॉइंट समझे, हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं कि भैया 1 है 24,000 पे, सेकंड है 23,600 पे, और थर्ड है 23,800 पे। थर्ड आप पॉइंट समझ रहे हो, मतलब जो ज़्यादातर ओआई क्रिएट हुआ है वो हायर लेवल पे हुआ है। 23,300 पे मार्केट अभी, उसके आसपास तो ओआई है ही नहीं। उसके आसपास जो ओआई आएगा वो 4 नंबर का ओआई आएगा। जबकि अगर मार्केट को डाउन ही जाना होता तो भैया 23,300, 23,400, 23,500, इन तीनों पे हाईएस्ट ओआई दिखना चाहिए था, जो कि मिसिंग है। तो बहुत कितने लॉजिक बताए, 4। और अभी आते हैं 5वां लॉजिक, होता है प्राइस एक्शन, उसमें बात करते हैं। नो डाउट आज का प्राइस एक्शन निगेटिव है। ठीक है, जिसने भी आपको चार्ट देखते हो, जो भी बना रहे हो, यही चार्ट बना रहा होगा कि भैया ये ट्रेड लाइन टूटे तो पुट ले लेना, ये टूटे तो कॉल ले लेना। यही देख रहे हो आप लोग, कमेंट में बताना यस या नो, यही देख रहे हो ना। लेकिन दोस्तों जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो इस लेवल का नहीं सोचते हैं। उनको ये देखना होता है कि भैया ज़्यादा पैसे कहाँ बन सकते हैं, ज़्यादा कमाई कहाँ हो सकती है, और ज़्यादा रिटेलर्स कहाँ फंस सकते हैं, उस लेवल का थॉट सोचिए। तो इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। अगर कल मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी में रिटेलर्स को धोखा ही मिलता है, तो हैवी पोजीशन मत बनाना। ठीक है, 2 लेवल दे रहा हूँ मैं आपको, एक तो है भैया 23,400 और एक है 23,200। लिख देता हूँ, 23,400, 23,200। अगर मार्केट को कल साइडवेज रहना है, बड़ा मूवमेंट नहीं करना है, तो मार्केट इसी दायरे के अंदर ही रहने वाला है। ये नोट कर लो, ये 200 पॉइंट की रेंज बता दी है मैंने, ऐसे ही करता रहेगा मार्केट, ये जिग जैग जिग जैग जिग जैग, और कॉल की प्रीमियम भी खा जाएगा और पुट की प्रीमियम भी खा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, ये बड़ी रेंज बता दी। दूसरा, ये जो मार्केट ने लास्ट टाइम जो ये दिया है, ये देखो कंसोलिडेशन, हो सकता है मार्केट यहीं कहीं ओपन हो और इसी के अंदर रहे,
और 2-3 बजे तक रहे, जिसने यहाँ पर कॉल खरीदा है वो भी फंसा हुआ है, जो पुट खरीदा वो भी इंतजार कर रहा है। तो ऐसा भी होगा तो दोस्तों तब भी पैसे नहीं बनने वाले, ठीक है। अब मैं बता दूं पैसे बनेंगे कैसे। सबसे पहले आपको अपने चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है, ये वाली। ऐसे। अब बोलोगे यार आपने भी तो ट्रेंड लाइन ही बताई है, आपने कौन सा नई चीज़ बता दी। मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई दोस्तों, लेकिन इसके अंदर एक लॉजिक है। लॉजिक ये कहता है कि भैया जिसने यहाँ पर सी बाय करा है, मार्केट ने कर दिया है उनको ट्रैप, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट में जिसने सी बाय करा, मार्केट ने कर लिया ट्रैप। और अगर कल की डेट में ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो जाहिर सी बात है जिसने भी ये सब देख के, ये वाला मूव देख के सी बाय कराया ना यहाँ पर, वो सारे हो जाएंगे ट्रैप, ठीक है। 15 मिनट में दिखाता हूँ, उसमें साफ दिखेगा। अब देखिए आपको साफ दिख रहा है कहाँ पे ट्रैपिंग हुई आज। ये देखिए ये है ट्रैपिंग जोन। इस कैंडल पे जिसने बाय करा है, ये कैंडल, इसका लो मार्क कर लीजिए आप, मैं मार्क कर देता हूँ और आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट को अगर कल पी साइड रहना है, ध्यान सुनना, कल अगर मार्केट को पी साइड रहना है तो 23,455 के ऊपर मार्केट एक 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज नहीं कर पाएगा कल की डेट में, क्लियर। और थोड़ा सा अगर सेफ जाएंगे या कुछ डर है मन में या कुछ भी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ले लो, ये यहाँ तक, इस स्विंग तक। मीन्स कुल मिलाकर हम कहें कि 23,500 के ऊपर कल मार्केट नहीं जाना चाहिए अगर बुलिश मोमेंटम मार्केट में आना है तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना ही नहीं चाहिए। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अभी मार्केट 23,300 में, लॉजिकल बात करूंगा मैं, तो क्या हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट लगभग 100 पॉइंट का गैप अप खुल जाए ग्लोबल मार्केट की वजह से। पॉसिबिलिटीज़ हैं। मार्केट एक दिन का मूवमेंट देख के नहीं होता भैया, आप कल का मूवमेंट देखो और फ्राइडे और थर्सडे का मूवमेंट देखो, भाई साहब बुलिश मार्केट था, जिसे बोलते हैं एक्सट्रीमली बुलिश, ठीक है। तो 100 पॉइंट का अगर गैप अप होता है, 23,400 के ऊपर मार्केट रुकता है दोस्तों, पॉइंट ध्यान सुनना, 23,400 के ऊपर रुकता है और 23,425 क्रॉस कर लेता है और 5 मिनट की कैंडल 23,425 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो दोस्तों यकीन मत मानिए शॉर्ट कवरिंग 23,425 के ऊपर ही शुरू हो जाएगी और स्पीडली हम सीधे सीधे यहाँ पहुँचेंगे इस पर्टिकुलर एरिया पे, सीधे एक बड़ी कैंडल से। और उसके बाद जो रायता फैलेगा ना दोस्तों, इसको क्रॉस करने के बाद फिर आपको पता नहीं है कि ये कितनी तेज़ी आने वाली है मार्केट के अंदर। फिर सीधे 23,600, 23,800 और हो सकता है कि 24,000। अभी कल ही आ जाए तो बात अलग है, 500-600 पॉइंट की रैली ये पेंडिंग है निफ्टी के अंदर। उसके पीछे रीजन है HDFC बैंक के अंदर एक गैप पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा कि भैया सी कब खरीदना है हमें, 23,425 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, 23,425 के ऊपर सी साइड ही रहना है, स्टॉप लॉस रहेगा 23,400 का। तो ये तो हो गया दोस्तों सी साइड में कब एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ये सारा एक्सपीरियंस और चार्ट के बेस पे बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं कुछ पैटर्न की, ठीक है। आप लोग को निगेटिव पैटर्न तो सब दिखा रहे हैं, मैं कुछ ऐसे पैटर्न दिखाता हूँ जो काम आएंगे आपके। एक पैटर्न देखिए, ये और ये और ये देखिए। अब ये वाला मूव कल आ जाए तो उसमें कोई डाउट है, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मार्केट गैप अप खुल गया और 23,425 के ऊपर सस्टेन हो गया तो ये मूव भी आएगा और इसके बाद शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और टारगेट निकलेगा। जो दोस्तों मैं टारगेट बताता हूँ आपको तो आप चौंक जाओगे, भैया जो मैं 24,000 लिख रहा हूँ कोई तुक्केबाजी में नहीं लिख रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक और जो इसकी रेंज होगी यहाँ से यहाँ तक, इस पर्टिकुलर एरिया से जो बॉटम पे बाई आएंगे वहाँ से लगभग 24,000 से भी ऊपर के टारगेट मुझे दिख रहे हैं इसके अंदर। तो ये पैटर्न समझ में आ गया कि भैया बुलिश पैटर्न भी है मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके फुट खरीद लो। दूसरी बात करते हैं, दूसरा पैटर्न ये एक इस तरीके से काम करता है दोस्तों मार्केट। एक मिनट देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मार्केट का पाथ। देखिए ये मार्केट में एक तेज़ी आई, ये लिया पुल बैक और ये गया आगे, ठीक है। यार ऐसे ही चलता है ना मार्केट, मैंने कुछ अलग तो प्रिडिक्ट नहीं करा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पैटर्न है, ठीक है, अप साइड का ही पैटर्न है। आगे देखते हैं दोस्तों, मैं एक ही चार्ट के अंदर कितनी चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना कि कितने एंगल से देखना पड़ता है चार्ट। ऐसा नहीं है कि भैया बस आज गिर गई तो कल भी मार्केट गिर जाएगी। तीसरा चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, एक टूल्स और यूज़ करेंगे हम, इसको बोलते हैं फेक। लास्ट बाइंग यहाँ से इनिशिएट हुई है, यहाँ से यहाँ तक टॉप पे जाते हैं हम, ये देखिए। तो ये लगभग 0.5 और 0.61 लेवल पे है, तो इसको बोलते हैं गोल्डन लेवल। तो भैया ये भी पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। इसके नीचे क्लोजिंग आती तब मैं बोलता भैया कंप्लीटली बेरिश हो गया है। अभी कंप्लीटली बेरिश नहीं है, गोल्डन लेवल पे है फिबोनाची के। तो मैंने आपको कितनी चीज़ें दिखाई दोस्तों,
सारा संकेत बुलिश साइड है। और साथ साथ जो फेड की मीटिंग है उसमें भी रेट कट की बात हो रही है, ठीक है। तो नेगेटिव व्यू अभी तक मुझे चार्ट पे नहीं दिख रहा, बन जाए कल गिर जाए मार्केट वो अलग है। अब देखते हैं पुट साइड कब बनता है ट्रेड, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि भैया पुट वालों के खिलाफ हूँ, पुट पैसा जहाँ बनेगा मैं वो बताता हूँ। मेरे सारे वीडियो देखो, जो जो लिखा है सी साइड इतना जाएगा वो गया है, मिड गैप हो फिर निफ्टी हो सब गए हैं। आप लोग चेक करना उसके बाद बोलना। अब पुट साइड दोस्तों मेरे हिसाब से एक जो मार्केट के अंदर सपोर्ट है वो ये वाला है, ये है सपोर्ट मेन। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता मार्केट के अंदर तब तक मुझे पुट साइड में कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। और ये लेवल मैं मार्क करके बताना चाहूँगा आप लोगों को। ये लेवल है दोस्तों ये वाला 23,090 से 23,125। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो भाई साहब पुट साइड बनेगा बढ़िया वाला, ठीक है। साथ साथ कल इंट्राडे के लिए पुट कब बनेगा, तो इंट्राडे के लिए पुट इस पर्टिकुलर कैंडल ग्रीन कैंडल के नीचे बन जाएगा। 23,250 के नीचे पुट खरीद सकते हैं। 23,200 पहला टारगेट, 23,125 दूसरा टारगेट। ये साइड बन सकता है ट्रेड, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, लेकिन अच्छा ट्रेड 23,200 के नीचे ही बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत लॉजिकल चीज़ें समझाई हैं, थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया है, मल्टीपल चीज़ें कवर करी हैं। सो अगर मेहनत और लगता हो कि टेक्निकल में दम कम है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।